गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेस क्या होता है, किसी भी सरफेस को डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या मेथड्स होता है, और वो मेथड्स जो है वो डिपेंड करता है किस टाइप का सरफेस है या सॉलिड है। ठीक है, जैसे कि आपने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में पढ़ा होगा पॉलीहेड्रा के बारे में। पॉलीहेड्रा में डिफरेंट शेप्स आते हैं, जैसे कि प्रिज्म, पिरामिड्स। तो अब ये प्रिज्म है, पिरामिड है, या फिर सिंगल कर्व सरफेसेस है जैसे कि कोन, सिलेंडर, या डबल कर्व सरफेसेस है जैसे कि एलिप्सॉइड, पैराबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड। तो हम इस सारे सरफेसेस को किस मेथड से डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में हम वन बाई वन करके देखेंगे। और ये डेवलपमेंट ऑफ सरफेस कहाँ कहाँ यूज किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले हम जो नॉलेज, हमें डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का नॉलेज होना चाहिए। ये नॉलेज हमें क्यों होना चाहिए? हमें इस नॉलेज का यूज करके हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जैसे कि डिफरेंट एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, शिप बिल्डिंग में, पैकेजिंग एंड शीट मेटल वर्क्स में इसका यूज करते हैं। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं कि जैसे देखिए कि अगर आपको ये, चलिए पॉलीहेड्रा के केस में जैसे प्रिज्म है, तो अगर मानिए कि प्रिज्म का हमको डेवलपमेंट करना है तो हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे? तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ सरफेस क्या होता है। तो चलिए हम डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का सबसे पहले डेफिनेशन आपको बता देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस वो होता है कि जैसे सपोज कीजिए कोई सॉलिड है, जैसे लीजिए आपके सामने ये क्या है, क्या दिख रहा है आपको? बॉल दिख रहा है? बॉल नहीं है, ये एक प्रिज्म है। और भी कौन सा टाइप का प्रिज्म? प्रिज्म बहुत टाइप का होता है, हेक्सागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो वो डिपेंड करता है किस पे? आपने ये चीज़ पढ़ा होगा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में। ये डिपेंड करता है कि उसको हम किस टाइप का प्रिज्म बोले, उसके बेस पे। देखिए इसका बेस किस टाइप का है आपको दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? LED 15 वाट। गलत, ये देखिए रेक्टेंगुलर टाइप का है, ये रेक्टेंगुलर टाइप का है, ये रेक्टेंगुलर टाइप का है, रेक्टेंगल है, आपको दिख रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक, तो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। तो हम इसको डेवलपमेंट कैसे करें, अभी हम ऐसे ही थोड़ा सा देख लेते हैं, बताते हैं डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बताने के लिए। ऐसे हम फिर देखेंगे किस मेथड से डेवलपमेंट करते हैं प्रिज्म का या पॉलीहेड्रा का। ठीक, तो जैसे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का मतलब वो होता है कि जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी सॉलिड है या कोई सरफेस है, उस सॉलिड या सरफेस को हम ओपन करते हैं। ठीक है, यानी उसको खोल देते हैं, जितना भी उसका साइड्स है उस सबको अगर हम खोल देते हैं तो हमको उसको बोलते हैं कि क्या हो गया, सरफेस डेवलप हो गया। और उसको खोलने के बाद जो हमको शेप प्राप्त होता है या सरफेस प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। जैसे देखिए ये प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, आपके सामने रेक्टेंगुलर प्रिज्म है ये। इसको हम, चलिए यहाँ से हम इसको खोलते हैं। ठीक है, जैसे मानिए खोलना मतलब क्या, इसके जितने से, इसमें कितने शेप होंगे, सॉरी कितने साइड्स होंगे? इसमें 4 तो साइड होगा। 1 रेक्टेंगुलर है तो 4, रेक्टेंगुलर में 4 होते हैं तो 4 साइड्स होंगे। 1 2 3 4, 4 साइड्स है, और 2 ऊपर और नीचे, टोटल मिला के 6। तो इसमें अगर देखिए हम इसको खोलते हैं, यानी खोलना मतलब सपोज कीजिए हम इस एज के अराउंड काटते हैं, या सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे ये एज हम कैंची ला के इसको काटते हैं, या फिर ऐसा कीजिए पूरे, अभी देखिए हम इसको तो खोल रखे हैं, ये सपोज कीजिए कि पूरा ढका हुआ था, पूरा एकदम सॉलिड है ये। अगर या सपोज कीजिए हम ऐसे यूँ काटते हैं कैंची से, अगर हम काटते हैं इसको, तो अगर हम उठाते हैं तो इस टाइप से उठेगा। ठीक, अगर हम नीचे से काटते हैं तो फिर ये इस टाइप से आएगा। फिर अगर सपोज कीजिए हम इस साइड से इसको काटते हैं, यहाँ से काट देते हैं, तो इसको काटने के बाद ये इस टाइप से इसको हम खोलेंगे तो इस टाइप से पूरा आ जाएगा। ये देखिए इस टाइप से आ गया ना, आ जाएगा। और इसी को अगर हम इस सरफेस पर रख दें तो इसको क्या बोलेंगे, और इसी को हम इस पर ड्रॉ कर दें तो इसको क्या बोलेंगे कि जो सरफेस है वो डेवलप हो गया है। तो इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। ठीक है, चलिए एक ऐसे तो हम आपको पूरा 1 बाई 1 करके क्वेश्चन में बताएंगे कि अगर टॉप व्यू है तो उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, फ्रंट व्यू है उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको नेमिंग कैसे करते हैं, सारे बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा उसके थ्रू। ठीक है, और ऐसे भी आप लोग ये सब प्रोजेक्शन ऑफ, ये जो डेवलपमेंट ऑफ सरफेस है, ये चैप्टर एकदम बेस पूरा सारा जी, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से लेके लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखिए इसमें सारा का यूज होता है। ठीक है ना, चलिए हम क्या देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम? डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस कैसे, क्या बोलेंगे, बताए थे क्या होता है? जब हम किसी सरफेस को या किसी सॉलिड को हम खोलते हैं और उसको किसी प्लेन पे ड्रॉ कर देते हैं
तो उसी को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। ठीक है, जैसे देखिए आप यही डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन द कंप्लीट सरफेस ऑफ द सॉलिड इज ओपन आउट, मतलब जब हम किसी सॉलिड का कंप्लीट सरफेस को खोलते हैं, एंड लेड ऑन ए प्लेन, और किसी प्लेन पर रखा जाता है, देन द सरफेस ऑफ द सॉलिड इज सेड टू हैव बीन डेवलप्ड। तो जो ये जो सॉलिड है उसको कहा जाएगा कि सॉलिड डेवलप्ड हो गया है, और जो हमको शेप प्राप्त होगा, एंड द फिगर ऑब्टेन्ड इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। जो फिगर हमको प्राप्त होता है उसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। ठीक है, चलिए मानिए कि अगर हम आपको तो बता दिए हैं कि कैसे इसको डेवलप करते हैं, अगर ऐसे अगर देखना है आपको, जैसे देखिए मानिए कि ये ऐसे ये रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है, ऐसे ये रखा हुआ है बॉल नहीं है, ये मतलब प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। अगर रेक्टेंगुलर प्रिज्म आपके पास सामने ऐसे रखा हुआ है, अगर आपको इसमें सबसे पहले अगर किसी चीज़ को ड्रॉ करना होता है तो क्या क्या ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले आप XY लाइन लेते हैं, हम कोई सा भी किस में ड्रॉ करते हैं, हम कौन सा प्रोजेक्शन मेथड पढ़ते हैं? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। यानी हमारा जितना भी है सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो हम आपको उसको बताए थे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, हम जब प्रोजेक्शन पॉइंट पढ़ा रहे थे उसी में बताए थे, जब कोई चीज़ को भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो उसका फ्रंट व्यू होता है XY लाइन के ऊपर ड्रॉ होता है, और जो टॉप व्यू होता है वो XY लाइन के नीचे ड्रॉ होता है। कैसे, वो सब हम बता चुके हैं आपको। जैसे मानिए कि ये जो है इसका हम, जैसे ये है, चलिए इसका हम फ्रंट व्यू ड्रॉ कर देंगे। मानिए ये है यूँ, इसको नेमिंग कर देते हैं ABCD। फ्रंट में है इसलिए नाम A', B', C', D'। तो ये तो फ्रंट व्यू, ये तो हमको दिख रहा है, लेकिन इसका एक साइड तो पीछे से भी है ना, ये है देखिए, ये एक साइड इधर भी है, ये जो हमको नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए भी हम नेमिंग इजली कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या नाम कर दें? देखिए उसके लिए नाम देना है हमारे मन में है तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ABCD दे दिए इसका, ABCD। चलिए हम E', F', G', H। ठीक है, अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये बैक साइड का है? तो बैक साइड के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इसको छोटी ब्रैकेट में रख देते हैं। इससे हमको पता चलेगा कि जो H है नंबरिंग दिया हुआ है वो पीछे साइड पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके इस पे दिया हुआ है, पीछे साइड पे दिया हुआ है। ठीक, तो हम कौन सा फिगर ड्रॉ किए? ये फ्रंट व्यू। ये क्या ड्रॉ किए? इसका फ्रंट व्यू। अगर हम इसका टॉप व्यू ड्रॉ करें तो कैसे होगा? सिंपली है कि जैसे देखिए यही पार्ट है, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, यानी ये ऐसे था तो इसमें A यहाँ नाम लिखा हुआ है, B यहाँ लिखा हुआ है, ABH इसे लिखा हुआ। अगर इसका हम टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू में हमको ये दिखाई देगा, ये वाला पार्ट DGH वाला पार्ट। ठीक है, तो टॉप व्यू हम आपको बताए थे, ये कुछ भी अपना मन से कुछ डिस्टेंस पे लेके लोग ड्रॉ इसको करते हैं। मान लीजिए रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर टाइप को हमको दिखाई देगा ऊपर से। ठीक है, तो अगर हमको रेक्टेंगुलर दिखाई देगा तो क्या क्या दिखाई देगा हमको? देखिए हमको टॉप में पीछे हमको क्या था, ये GFDC हमको टॉप व्यू में ये दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में ये दिखाई देगा। ठीक, हम बोले हैं आपको कि चलिए इसका हम डेवलपमेंट करके दिखाते हैं। डेवलपमेंट मतलब क्या? जो पूरा जो सरफेस है, जो सरफेस होता है पूरे उसको ओपन करना, सरफेस को ओपन करना। ठीक है, चलिए मानिए कि हमारे पास ये जो सरफेस है ऐसे रखा हुआ है, हम इसको डेवलपमेंट करने के लिए सबसे देखिए मानिए कि हम इसको खोल रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या, जैसे ये यहाँ पे है, इसको चलिए हम इसको यहाँ से कट किए, ये वाले पॉइंट से कट किए, तो ये पहले क्या सबसे पहले तक ये है, तो यूँ इसके पैरेलली हम ड्रॉ करेंगे। अभी हम बताएंगे सब अलग अलग मेथड कौन कौन सा होता है। तो हमको एक ये सरफेस ये है सामने वाला, हमको A इधर यहाँ पे नंबरिंग में अलग किया हूँ, यहाँ पे अलग किया हुआ, तो D इधर किया हुआ है, DC हमको दिखाई दे रहा है, A यहाँ पे है, B यहाँ पे है। ठीक है, अगर हम इसको ओपन आउट करते हैं तो लीजिए ओपन किए हम, तो हमको एक ये दिखाई देगा। इसके पीछे D के पीछे क्या नाम था? G, और इसके पीछे क्या था? F। ठीक है, एक चीज़ और, जब डेवलपमेंट करते हैं तो जो डेवलपमेंट हमेशा ट्रू लेंथ, डेवलपमेंट में हमेशा ट्रू लेंथ दिखाया जाता है, इसलिए हम इसको स्मॉल लेटर से नहीं कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। ABCD, इसी के पीछे क्या है? G, फिर उसके पीछे क्या है? F। ठीक है, अब अगर हम नीचे वाला सरफेस को ऐसे खोले तो ये फिर ऐसे दिखाई दे आएगा, ये इस टाइप से आएगा।
तो इसके पीछे कौन सा था, ई, फिर इधर क्या है, एच, एच, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या किए, इस सरफेस को यहाँ तक डेवलप कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम पूरा प्लग कर दें यहाँ से, फिर हम कैंची से इसको ये कट करेंगे, ये वाले पार्सन को यहाँ से कट कर देंगे, तो देखिए इसको खोलेंगे तो देखिए ये पूरा इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक ये हो गया, तो 1 2 3 और बचा हुआ है, यानी 1 2 3। स्केल हमारे पास नहीं है इसलिए टेढ़ा मेरा आ रहा है, बस आपको समझने से मतलब है कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो जैसे देखिए ये जो पार्ट था ये यहाँ पे अटैच था, ये वाला पार्ट यहाँ पे अटैच था इधर से, यानी जो नंबरिंग यहाँ दिया हुआ है वही नंबरिंग यहाँ भी होगा लास्ट वाले में, तो डी और ए यहाँ वही होगा, ठीक है। देखिए ये था डी सी, ठीक है, डी सी, और उसके पीछे क्या था, इसके पीछे यहाँ पे सी से अटैच्ड कौन सा है, एफ वाला पार्ट है, तो ये एफ होगा, और उससे पीछे क्या है, जी है, ठीक है। यहाँ पे बी से कौन सा अटैच्ड है, इससे पीछे क्या है, ई वाला पार्ट है, तो ई होगा, और उससे पीछे क्या है, एच है। तो देखिए ये इसको कहा जाता है डेवलपमेंट ऑफ, ये किसका हम डेवलपमेंट किए हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म को हम डेवलप किए हैं। तो ये कौन सा मेथड से किए हैं, ये इसको बोला जाता है, क्योंकि ये लाइन के हम पैरेलल लाइन लिए हैं इसलिए इसको पैरेलल लाइन मेथड कहा जाता है। अभी हम 1 बाय 1 करके बताएंगे कि पैरेलल लाइन मेथड क्या होता है और किसके लिए करते हैं। जैसे मानिए कि यहाँ पे हम आपको डिफरेंट शेप्स बताए हैं, जैसे पॉलीहेड्रा का एग्जांपल है, प्रिज्म, पिरामिड्स, सिंगल कर्व में कोन, सिलेंडर आता है। तो अब हम प्रिज्म का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, कोन का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए अलग अलग मेथड्स आता है। कौन सा मेथड किसके लिए यूज होता है वो हम अभी 1 बाय 1 करके बताते हैं। जैसे कि अलग अलग मेथड्स है, पैरेलल लाइन मेथड, रेडियल लाइन मेथड्स। पैरेलल लाइन मेथड में हम वैसे शेप को डेवलपमेंट करते हैं जिसका बेस, नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट दोनों सिमेट्रिक होता है, यानी उसको अगर हम किसी एक्स एक्सिस के अबाउट कट करें तो कट कर सकते हैं, तब उसको हम पैरेलल लाइन मेथड से ड्रॉ करते हैं। अगर जैसे कि शेप्स लाइक पिरामिड्स, अगर पिरामिड टाइप का शेप हो, जैसे पिरामिड मतलब समझ रहे हैं, उसका क्या होता है कि जैसे कोई भी रेक्टेंगुलर बेस रहेगा, उसका सारा चीज़ इधर जाके एक पॉइंट पे अपेक्स पे जाके मिलता है। जैसे कोन को है, ठीक है, तो उसको हम डेवलपमेंट कर देंगे रेडियल लाइन मेथड से, ठीक है। उसके बारे में अभी 1 बाय 1 करके बताएंगे। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम वीडियो पॉज कर देते हैं और उसके बाद आप लिख लीजिए इसको आराम से, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। चलिए आप लोग लिख लिए। अब हम जो मेथड, डिफरेंट मेथड्स है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड्स है पैरेलल लाइन मेथड। हमने अभी आपको बताया था जो डिफरेंट सॉलिड्स होते हैं, जैसे पॉलीहेड्रा में जो आता है प्रिज्म और सिलेंडर्स के जो सब भी आता है, पिरामिड्स, ये सब जो आते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ पे लिखा था इस साइड में, जो पॉलीहेड्रा होता है, पॉलीहेड्रा में कौन शेप आता है, प्रिज्म, पिरामिड्स, ठीक है। और सिंगल कर्व्स मतलब क्या होता है, जो एक सिंगल शेप से पूरे बना हो, यानी सिलेंडर है, सिंगली एक ही पूरे बनता है। कोन इसी शेप में आता है। डबल कर्व सरफेस में क्या क्या आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, अभी वीडियो पीछे जाके देख लीजिए, नोट तो किए ही होंगे, कॉपी से देख लीजिए आप। डबल कर्व सरफेस में कौन कौन आता है, जैसे इलिप्सॉइड, पैराबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड आता है, ये सब, ठीक है। तो देखिए जो सिंगल कर्व सरफेस होता है और जो पॉलीहेड्रा होता है उसको डेवलपमेंट करना आसान होता है, ठीक है। लेकिन डबल जो कर्व सरफेस होता है उसको डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे भी आपके सिलेबस में सिर्फ ये पैरेलल लाइन मेथड और रेडियल लाइन मेथड है, ये 2 मेथड नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आते रहते हैं, ठीक है। मैंने बहुत बार देखा है ऑब्जेक्टिव में, जैसे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्फीयर विच मेथड इज यूज, लून एंड जोन मेथड। ये जोन एंड लून मेथड का नाम है, उसके थ्रू स्फीयर का डेवलपमेंट किया जाता है। देखिए आप लोग वीडियो पॉज करके इसको आराम से पहले लिख लीजिएगा, इतना ही में सब्जेक्टिव आएगा, ठीक। पैरेलल लाइन मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, जो प्रिज्म होता है। प्रिज्म क्या होता है हम आपको बताए थे, वैसा सॉलिड्स जो कि पूरे सिमेट्रिक हो, अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ पे सिमेट्रिक है, तो प्रिज्म उसको बोलते हैं। सिलेंडर भी वैसा, ये सिर्फ उसके लिए किया जाता है जो कि सिमेट्रिक हो, अबाउट कौन सा एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है ना। ऐसे तो ये दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक। तो उसके लिए ये पैरेलल लाइन मेथड यूज किया जाता है। आप याद रखिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, प्रिज्म और सिलेंडर के लिए पैरेलल लाइन मेथड यूज किया जाता है। रेडियल लाइन मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, वैसा शेप
जो जिसका अपेक्स किसी एक पॉइंट पे मिलता हो, वैसा शेप जिसका अपेक्स किसी एक पॉइंट पे मिलता है। जैसे कि देखिए कि ये कौन सा सरफेस है, ये क्या बनाए हम, ये बना है कोन, ठीक है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं अपेक्स। अपेक्स देखिए यहाँ पे आके मिल रहा है ना ये सब। तो इस टाइप का शेप हो या पिरामिड हो, कोई सा भी रेक्टेंगुलर, पिरामिड तो बहुत टाइप का होता है, रेक्टेंगुलर, पिरामिड, ट्रायंगुलर, सब अलग अलग टाइप का होता है। तो उस टाइप के शेप के लिए रेडियल लाइन मेथड यूज किया जाता है। और तो आपको यही दोनों पढ़ना है। इसके बारे में हम अभी एक तो हम अभी थोड़ा पहले बताए थे, जो डेवलपमेंट किए थे रेक्टेंगुलर, क्या किसका, रेक्टेंगुलर प्रिज्म का, वो किसका था, एग्जाम्पल पैरेलल लाइन मेथड का, ठीक है। रेडियल लाइन मेथड में यूज ऑफ ये क्या होता है, किसके लिए बता दिया, कोन और पिरामिड के लिए होता है। अप्रोक्सीमेट मेथड में जो कि जैसे डब्लू कर्व सरफेस है कोई भी, जैसे इलिप्सॉइड, पैराबोलॉइड, इसके लिए यूज किया जाता है। ट्रायंगुलेशन मेथड स्पेशली यूज किया जाता है ट्रांजिशन पीसेस के लिए, जैसे कि दो पीस को हम जोड़ते हैं कोई सा भी, तो उसके लिए ट्रायंगुलेशन मेथड किया जाता है। और स्फीयर के लिए जोन एंड लून मेथड का यूज किया जाता है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जैसे बस ऐसे बताते हैं कि कैसे डेवलपमेंट करते हैं। हम पैरेलल लाइन मेथड का बता दिए हैं, एग्जाम्पल बता चुके हैं। अब हम एक कोन का डेवलपमेंट करके आपको बता देते हैं ऐसे ही, फिर क्वेश्चन के थ्रू हम बताएंगे सब। चलिए आप लोग लिख लिए ना इसको, चलिए ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं और अब दूसरा चीज़ लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको डेवलपमेंट ऑफ कोन का ऐसे ही एक रफ आइडिया बताते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे मानिए कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है डेवलप ए कोन हैविंग बेस रेडियस 50 mm या 60 mm, कुछ भी दिया रहेगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमको पता है कि सबसे पहले क्या करना है, हमको XY लाइनें खींचना है। सबसे पहले हमको टॉप व्यू ड्रॉ करना है। हम जब इसका बताए थे, जब इसका भी डेवलपमेंट हम बताए थे आपको, तो हम फ्रंट व्यू ड्रॉ कर दिए थे। अब फ्रंट व्यू या टॉप व्यू कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब कीजिएगा सबसे पहले आपको ईजिली होगा, ईजी आसान होगा। किसी का भी डेवलपमेंट कीजिए सबसे पहले आप टॉप व्यू ड्रॉ कीजिए, ठीक है। जैसे मानिए कि कोई है हमारे पास एक कोन शेप का, कोन पूरा ऐसा तो नहीं दिखता है, यूँ आप भुजा खाते हैं बहुत सारा, यूँ इस टाइप से कोन रहता है, किसी एक पॉइंट पे मिलता है, बता चुके हैं। उसको अगर हम टॉप व्यूज देखेंगे, उसका बेस हमको कैसा दिखाई देगा, एज ए सर्कल। तो जितना रेडियस का सर्कल दिया रहे उतना रेडियस का सर्कल हम खींच लेंगे, ठीक है। खींचने के बाद हमको पता ये सेंटर है, इसको आप सपोज कीजिए जितना पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। इसको किसी पार्ट में आप डिवाइड कर दिए, सपोज कीजिए हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ABCD नाम हम दे दिए, यहाँ सेंटर O है, ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका प्रोजेक्शन लेते हैं ऊपर, सारे पॉइंट जो भी जहाँ रहे उस सब का प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है। अगर ये प्रोजेक्ट तो क्या है, टॉप व्यू है, टॉप व्यू को हम ABCD से दिखाते हैं, लेकिन जब इसी को हम फ्रंट व्यू पे लिखते हैं तो इसको हम A' से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे B और D पॉइंट दोनों आके मिलता है। D देखिए अगर ऐसे है, B हमको अगर ऐसे देखेंगे फ्रंट में दिखाई देगा, लेकिन D' हमको क्या दिखाई देगा, पीछे, ये D वाला पार्ट का हाथ पीछे दिखाई देगा, तो हम इसको D' लिखेंगे। लेकिन हम जो पीछे रहता है हमेशा हम क्या करते हैं, मेरा मेथड है, हम उसको ब्रैकेट में रख देते हैं, जिससे इजीली आसान में पहचान में आ जाए, ठीक है। C है तो इसको C' हम लिखेंगे, ठीक है। हम इसको डेवलप कर दिए, ठीक है। उसमें आपको दिया रहेगा हैविंग एक्सिस हाइट या स्लांट जो हाइट होता है, आपको पता है कौन ये होता है, इसका ये बेस होता है, ये स्लांट एज होता है, ये इसका एक्सिस होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे माने एक्सिस दिया है तो आप एक्सिस ले लीजिए, जो भी जितना mm दिया है उतना mm का हाइट लेके, जैसे मानिए कि दिया है जो भी है, एक्सिस को हम हमेशा क्या करते हैं, एक डैश पॉइंट, देखिए एक डॉट पॉइंट और ऐसे दिखाते हैं, एक डॉट पॉइंट ये दिखाते हैं, ठीक है ना, ये मेथड है, ठीक है। और जो सॉलिड जैसे मानिए कि ये है, अब इसको हम या पेक्स मान लीजिए ये O है, इसको फ्रंट व्यू में यहाँ दिखाएंगे तो O' दिखाएंगे, इसको मिलाएंगे, स्लैंट इससे ये मिला रहता है, ठीक है। ये का फ्रंट व्यू ड्रॉ हो गया कोन का, ठीक। अब हमको इसका डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट करना, देखिए जब हम रेक्टेंगल का आपको बताए थे, प्रिज्म का बताए थे, आपको बताए थे कि जैसे मानिए XY लाइन है, ये ड्रॉ किए फ्रंट व्यू। इसमें हम बताए थे पैरेलल लाइन ले लेने का, ये पैरेलल आप लाइन लिए थे इसका यहाँ पे ऐसे और ऐसे करके डेवलप कर दिए थे, ठीक है। लेकिन इसमें वो कौन सा शेप था, सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। क्या ये सिमेट्रिक है अबाउट बोथ द एक्सिस? नहीं है ना, सिर्फ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। तो इसको हम किस मेथड से ड्रॉ करेंगे, रेडियल लाइन मेथड से। तो रेडियल लाइन मेथड का ड्रॉ करने का एक तरीका है, हम बताते हैं। सबसे पहले
कि अगर ये कोन है तो कोन में आप सबसे पहले कि जितना ये स्लैंट हाइट है, ये हाइट जितना है उस हाइट का आपको आर्क ले लेना है। ठीक है, जैसे मानिए चलिए हमारे पास तो कुछ है नहीं ड्रॉ करने का, तो हम बताते हैं कि कैसे आपको ड्रॉ करना है। आप कंपास से ड्रॉ कीजिएगा, उसके बाद भी वैसा ही आपको ड्रॉ होगा। ठीक, चलिए देखिए हम इसमें बताते हैं। जैसे मानिए कि हम इतना बड़ा रेडियस है, ठीक है, देखिए ये ऐसा ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा ही ड्रॉ होगा, जितना लेंथ ये है उतना लेंथ ये आएगा। तो ये कोई एंगल आएगा, तो ये एंगल हमको कितना लेना है, ये थीटा कितना लेना है, इसका भी एक फार्मूला होता है, हम बताते हैं। ये थीटा एंगल उतना होता है 360 × r। इसका जो सर्कल का जो रेडियस होता है, जितना भी दिया रहे, इसमें आपको ड्रार ये नहीं लिखना है ये सब, लेकिन जितना दिया रहे हम आपको दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, वो r होता है बाई ये जो स्लैंट एज है ना, इसका कुछ हाइट होगा। ये स्लैंट एज है, इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा। एक हाइट तो इसका है, एक हाइट इसका है, तो हमको कौन सा लेना है, स्लैंट वाला लेना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्लांट एज, ठीक है, लेंथ ऑफ स्लांट एज। ठीक, तो ये एंगल जितना होगा वही एंगल इतना ही होगा। ठीक है, जैसे मानिए कि अगर हम इसको यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, A B C D फिर A, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड किए, तो हम इसको भी जितना पार्ट में यहाँ डिवाइड करेंगे उतना ही पार्ट में इसको इतना ही डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए इसको रेडियल लाइन मेथड क्यों बोलते हैं, बिकॉज हम क्या किए हैं, यूँ रेडियली ऐसे किए हैं ना, इसलिए इसको रेडियल लाइन मेथड कहते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे। बताते हैं, हम आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहे थे। ये जो है इसी के पैरेलल हम एक कोई, चलिए मानिए कि ये है ना, इसी के पैरेलल हम कोई एक ये लेंगे स्लैंट है, इसी के पैरेलल ये है। ठीक, यहाँ पे लेंगे और फिर जैसे जितना है ये इसी को रेडियस मान के ऐसा ही यूँ खींच देंगे। ठीक है ना, आर्क, तो जो जितना थीटा होगा, अगर ये जितना पार्ट में है उतना ही पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट में तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, जैसे मानिए अगर हम, चलिए C वाला पार्ट है, अगर C से लिख रहे हैं तो ये C है। ऐसे तो स्टार्टिंग A से किया जाता है, लेकिन अगर चलिए कि हम अगर इधर वाले से ले रहे हैं तो इधर C है, फिर क्या है B है, फिर क्या है D है, फिर क्या है A है, फिर उसके बाद इस साइड में क्या आ जाएगा, C ही आएगा। तो ये मेथड होता है रेडियल लाइन मेथड डेवलपमेंट करने का, और पैरेलल लाइन मेथड ऐसे डेवलपमेंट करते हैं। हम दोनों मेथड बता दिए हैं आपको कि कैसे किसका डेवलपमेंट करते हैं, थीटा कैसे लेते हैं, इस टाइप से लेते हैं। अब हम क्वेश्चन के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे डेवलपमेंट करते हैं। चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके इसको आराम से लिख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ सर्विस करते हैं। चलिए, थैंक यू।